बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब। मैं ट्रैवल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो है वो आप लोगों से मुखातिब हूँ। आई होप कि इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों के नॉलेज में इजाफे के लिए एक नई वीडियो में लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे होंगे कि ये बहुत सारे लोग ये जान भी रहे होंगे, ये G9 जब हम एयर अरेबिया की आईडी जो है वो लॉगिन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस जो है वो ओपन होता है। अब इसको ओपन करने के बाद आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एयर अरेबिया की जो टिकट है वो बग़ैर लगेज के बुक की हुई है तो उसमें लगेज ऐड जो है वो कैसे करते हैं और ये चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम एक न्यू PNR बनाते हैं, जैसा कि जबकि आपको मैं पहले वाली वीडियो में भी इसमें बता चुका हूँ। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है इसके बारे में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एयर अरेबिया का जो वाउचर है वो कैसे यूज़ किया जाता है। ज़रा आप सबको इस चीज़ का इल्म भी है कि एयर अरेबिया की टिकट तो कैंसिल हो जाती है, लेकिन उसकी जो अमाउंट होती है वो हमें क्रेडिट में मिलती है, ना कि कैश में। हम उसकी पेमेंट जो है वो कस्टमर को एज ए कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रा वो हमें कैश में नहीं मिलता, वो हमें क्रेडिट में मिलता है। तो उसका जो क्रेडिट होता है वो 1 साल की टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप सेम नाम के पैसेंजर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, सेक्टर चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, जहाँ पे एयर अरेबिया जाती हो। अब हम आते हैं हम वीडियो की तरफ हैं। उसमें यह है कि देखें, यहाँ से पहले हम एक मेक रिज़र्वेशन करते हैं। तो उसके बाद देखें हमारे पास एक फाइंड रिज़र्वेशन भी है, टूल्स है, रिपोर्ट हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन वगैरह आते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब जो मेक रिज़र्वेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बुकिंग करता हूँ, यानी ताइफ से दिल्ली के लिए। ताइफ से दिल्ली के लिए मैं एक टिकट बुक कर रहा हूँ, यानी अप्रैल या मार्च की 26 मार्च को। हम यहाँ से सर्च करते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे 26 मार्च है, ये वन वे डेट है। यहाँ से ऊपर आप वन वे रिटर्न जो भी आप डेट डालना चाहते हैं, वन वे टिकट है या राउंड ट्रिप है, जो भी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ से सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। एडल्ट की तादाद यहाँ से बढ़ा सकते हैं, चाइल्ड की तादाद यहाँ से बढ़ा सकते हैं लिमिट, और इसी तरह से इन्फेंट की। यहाँ पे ये जो है ये क्लासेस इकोनॉमी क्लास है। करेंसी आपकी कौन सी करेंसी आपकी है, जिस कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं उसी कंट्री की ज़ाहिर करेंसी भी यूज़ होती है। और नॉर्मल यहाँ से हम सर्च कर देते हैं। जब हम यहाँ से सर्च करते हैं तो हमारे पास ये 2 तरह की फ़्लाइटें शो कर रहा है, ताइफ से शारजा, शारजा से दिल्ली के लिए। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि ये देखें G9 जो है ये 26 मार्च को 4 o'clock यानी PM पे जो है ये डिपार्चर कर रही है। और इसमें जो स्टे है वो मैक्सिमम 2 घंटे का है, यानी 2 आवर्स का स्टे है इसमें। और जो नीचे वाली दूसरी फ़्लाइट हमारे पास शो कर रहा है, इसमें जो है वो स्टे ज़्यादा है इसका, यानी कि रात जो है 8 o'clock से लेकर दूसरे दिन जो है वो 1 बजे तक का स्टे है। इसमें स्टे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक हो गया। हम ज़रा एज ए जो पैसेंजर होता है वो ज़रा इतना ज़्यादा स्टे तो नहीं करेगा। एज ए मजबूरी के तौर के ऊपर अगर कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त अगर पैसेंजर ये वाली फ़्लाइट लेता है तो वो एक अलग बात है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये वाली फ़्लाइट हमें सेलेक्ट करते हैं जिसमें स्टे कम है। अब यहाँ से हमें देखें ये बेसिक बता रहा है और वैल्यू और अल्टीमेटेड बता रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर बेसिक में अगर आप करेंगे तो ये विदाउट लगेज हो जाएगा, यानी इसमें सिर्फ लगेज जो है वो सिर्फ हैंड कैरी होगा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हैंड कैरी होगा। 10 kg कोई खाना नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा इसमें। अब जो वैल्यू में है इसमें आपको 30 kg भी दे रहा है, 10 kg हैंड कैरी भी दे रहा है। ये देखें साथ लिखा हुआ है। सीट का भी फ्री ऑफ कास्ट आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें छोटा मोटा खाना भी वो देता है, पानी भी देता है।
अब ये तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 10 kg अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके 210 रियाल जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंडेटरी पैसेंजर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैवल टू फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अगर जो सऊदी अरेबिया से जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, पहले ये था कि नाम डालने के बाद जो है वो टिकटें बुक कर देते थे। अभी इन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि भाई पैसेंजर के नाम के साथ साथ जो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डालें और उसका पासपोर्ट नंबर भी अपडेट करें। ये उनकी तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है जो के नीचे जब टिकट बुक करने लगते हैं तो यहाँ पे आ जाती है। जिस कंट्री की तरफ आप टिकट बुक करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाती है। अब सबसे पहले हम फेयर कोट करते हैं बेसिक फेयर पे, क्योंकि हमने लगेज ऐड नहीं करना। ये इसका जो है AED में है ये बैलेंस टिकट का प्राइस, और जब रियाल में कन्वर्ट होगा तो ये इतना अमाउंट बन जाएगी। हम मेक ए रिज़र्वेशन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे हम एक फ़र्ज़ी नाम डाल देते हैं, जावेद खान, और नेशनलिटी जो है ये इसकी इंडियन है, इंडिया डाल देते हैं। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कोई भी जो एक मैं फ़र्ज़ी एक बुकिंग कर रहा हूँ इसमें जून की 15, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप उसका हम कर देते हैं और ये उसका पासपोर्ट नंबर हो गया। यहाँ पे कौन सी सिटी से आप हैं और यहाँ पे कंट्री कौन सी है, यहाँ पे एक फ़र्ज़ी मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, ठीक हो गया। ये एक फ़र्ज़ी हमने मोबाइल नंबर डाल दिए, और यहाँ पे हम एक फ़र्ज़ी ईमेल एड्रेस आप हैं डाल दें, कोई भी जो ईमेल एड्रेस है तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। एज ए ट्रैवल एजेंट का जो अपना ईमेल एड्रेस है यहाँ पे डाल सकता है। उसके बाद हम ऑन होल्ड करते हैं इसको। जब हम ऑन होल्ड करते हैं तो यहाँ पे ज़रा बैगेज तो हमने सेलेक्ट नहीं किया, ये हमारा नॉन बैगेज है, तो ज़रा हम अगर खाना ऐड करेंगे इसमें, जब हमने नॉन बैगेज कर लिया है, बेसिक में कर लिया है, तो हमें हर चीज़ यहाँ से ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक हो गया। कोई भी चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। अगर हमने वैल्यू पे किया होता तो हमें लगेज जो है यहाँ पे 30 kg हमें फ्री में मिलता है, इसके चार्जेस ना होते, और खाना भी यहाँ पे हमें फ्री में मिलता, उसके चार्जेस ना होते। और सीट का देखें, यहाँ पे देखें कि हर सीट के ऊपर एक प्राइस लगा हुआ है, क्योंकि हमने बेसिक में लिया है इसलिए जो है ये हमसे प्राइस ले रहा है, यानी हर चीज़ हमें ख़रीदनी पड़ेगी। ये देखें 20 AED 15 रियाल, ये मुख्तलिफ़ सीट के मुख्तलिफ़ प्राइस जो है ये है। लिहाजा हमने कुछ भी नहीं लेना, तो एज़ इट इज़ हमने इसको क्या करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, हमने होल्ड पे करना है, हमने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और यस करेंगे। ये हमारे पास एक PNR होल्ड हो गया। यहाँ पे देखें रिजर्वेशन व्यू न्यू बुकिंग सक्सेसफुली इज़ कंप्लीट PNR, ये है ऑन होल्ड है, और ये पैसेंजर का नाम है, और ये आपकी आइटनरी की डिटेल है, डिपार्चर अराइवल का जो डिटेल वगैरह है, ये आपके टैक्सीज़ वगैरह आ जाते हैं। सारा टोटल मिला के आपका यहाँ पे जो प्राइस है ये आपका शो करेगा किस में, ये AED में, यानी दिरहम में शो करेगा। और जब ये आप पेमेंट पे जाएंगे तो उस वक्त जो है ये आपको रियाल में कन्वर्ट करके बताएगा कि आपका जो है ये रियाल कितने बनते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ये देखें कि मैंने एक PNR बना लिया, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, फाइंड रिजर्वेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर देता हूँ। जब मैंने सर्च किया तो यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है NS3 पे जाएंगे हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने ये सेम इट है, यानी कि ये आपका टिकट बन गया, यानी आपने टिकट बना दिया। ये तो एक होल्ड पे मैंने PNR करके आपको ये बात बता रहा हूँ। तो मैं यानी कि आपका ये टिकट बन गया। टिकट बनाने के बाद एज ए पैसेंजर जो है वो आपको बोलता है कि भाई मैंने अपने टिकट के अंदर जो है वो वज़न बढ़ाना है, लिहाजा आप मुझे बताएं कि वज़न बढ़ाने के कितने पैसे लगेंगे, इसमें वज़न बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि यहाँ पे ये देखें कि आपके रियाल्स में भी शो कर रहा है और दिरहम में भी अमाउंट आपकी शो कर रहा है, 1293 और 1265। ये टोटल जो है ये आपका दिरहम में है और ये रियाल्स में शो कर रहा है SAR। और यहाँ पे अगर हम यानी ये टिकट बन गया, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बुकिंग करने के बाद भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर टिकट बनाने के बाद अगर आप जो है उसके अंदर
लगेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें कि इसका जो ताइफ से शारजा, शारजा से दिल्ली जा रहा है, नो बैगेज दिखा रहा है। यहाँ पे देखें इसका बैगेज नहीं है। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐड एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ऐड एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस लेके जाएगा किधर, यहाँ पे। अब यहाँ पे यह है कि क्योंकि आपने बेसिक जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई कि आपने बेसिक सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने वैल्यू भी क्लिक किया होता तो वैल्यू के ऊपर भी अगर आपने यहाँ पे अगर आपने पैसेंजर को 30 kg का अगर लगेज दिया हुआ है तो अगर वो 40 पे जाना चाहता है तो आप यहाँ से उसको 40 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस आएगा वो यही हो। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ बैगेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ये 30 kg जो है ये ऐड हो जाएगा। अगर बिल फर्ज के यहाँ पे वो कहता है यार मेरा खाना भी ऐड करो, तो अगर आप खाने पे ऐड करेंगे तो खाना भी यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर आपका बेसिक में है, आपको हर चीज़ यहाँ से ख़रीदनी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि सिर्फ आप मेरा लगेज बढ़ाओ तो आप यहाँ से लगेज अप्लाई करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इसका जो लगेज है वो इसमें ऐड हो जाएगा। अभी हमने ये टिकट कंफर्म नहीं किया, हमने टिकट कंफर्म नहीं किया। यहाँ पे देखें इसका प्राइस चेंज हो गया। अभी पहले AED कितना था, 1056 था, अभी 1319 हो गया है। यहाँ पे इसका SRR में भी चेंज हो गया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आप पेमेंट पे ज़रा में तो मैंने जस्ट एक PNR बनाया हुआ, मैं इसको कंफर्म नहीं करूँगा, पेमेंट पे क्लिक नहीं करूँगा, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं फाइंड रिजर्वेशन पे जाता हूँ, यहाँ से मैं PNR जो है ये इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास ये एक टाइम लिमिट आती है कि इस टाइम से पहले आप ये टिकट अपनी क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लगेज ऐड करने का बता दिया है। बिल फर्ज किया ये टिकट इशू करने के बाद भी जो है सेम प्रोसेस है और इशू से पहले भी सेम ही प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर आपका वैल्यू में है, अगर आपका यही टिकट वैल्यू में है तो उसमें ऑलरेडी आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सीट सिलेक्शन, मील्स वगैरह और लगेज वगैरह ऑलरेडी ऐड होता है। अगर उसमें आप उससे लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, जो अगर टिकट के अंदर अगर आपको लिमिट मिल रही है तो उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा जो प्राइस होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। टिकट इशू करने के बाद भी सेम प्रोसेस है और इशू से पहले भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो चाहे वो बेसिक में है चाहे वैल्यू में है, जो भी चीज़ अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिल फर्ज किया डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट भी चेंज करना चाहते हैं टिकट इशू करने के बाद, यहाँ से मॉडिफाई रिजर्वेशन पे जाएंगे। यहाँ से जाकर आप अपनी ऐड न्यू जो है सेगमेंट यहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 26 की जगह अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो टिकट इशू करने के बाद है या होल्ड करने के बाद है, आप यहाँ से उसको रीसेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यानी सेक्टर चेंज नहीं होगा, टिकट इशू करने के बाद चेंज कर सकते हैं, सेक्टर भी चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ये चीज़। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 26 की जगह 28 भी कर सकते हैं। फिर सर्च पे क्लिक करेंगे कि हाँ भाई इस डेट में फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, 29 में है, तो यहाँ से आप इसको मॉडिफाई एंड भी कर सकते हैं और उसके बाद है इसको कंफर्म करके पेमेंट है पे क्लिक करके टिकट अपना डेट चेंज कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एयर अरेबिया के हवाले से वो यही है कि जो एयर अरेबिया का कैंसिलेशन जो टिकट होता है, जो हमने कैंसिल किया होता है, एज ए क्रेडिट जो है वो हमें अमाउंट हमारे पास होती है। हमारे पास क्या होती है, एयर अरेबिया के पास होती है, उसकी 1 साल की टाइम लिमिट होती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में वो वोचर जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, जो कैंसिल किया हुआ टिकट होता है उसको हम जो है वो जो वोचर की शक्ल में हमारे पास पेमेंट होती है उसको हम कैसे कस्टमर को यूज़ करके देते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में। तो लाजिम मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजिम शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक ट्रैवल एजेंट से और इस फील्ड से रिलेटेड हर आदमी तक पहुंच सके फ्री ऑफ कास्ट।
तो ये है कि हम इस यहाँ से बैठ कर, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को अपने इस ट्रैवल एकेडमी के चैनल से, प्लेटफॉर्म से, अगर आप लोगों को मैं हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो हासिल करने के लिए सालों लग जाते हैं और एकदम कोई सिखाता भी नहीं है। तो यही एक छोटी सी गुजारिश होती है कि लाजिम शेयर किया करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि हमारे लिए भी हौसला अफजाई होती है। और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वाचर यूज़ कैसे किया जाता है इंशाल्लाह, ताकि वो वाली वीडियो भी आप लोगों तक पहुँचे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।